कुछ आतंकवादी फोबोस का रूप धारण कर ब्रिटिश सुरक्षा दल में घुसपैठ कर चुके थे। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री को वही कार पेट्रोलिंग का काम सौंप दिया जिस पर वह आमतौर पर बैठते थे। एक स्टॉर्म ने आईईडी टाइम बॉम्ब को कार के पिछले हिस्से में खींच लिया और जैसे ही कार व्हाइट स्ट्रीट हांगकांग स्क्वायर के करीब पहुंची, काउंटडाउन खत्म होने वाला था। बस एक जोरदार बैंग सुनाई दी और कनाडा के प्रधानमंत्री के शरीर के टुकड़े हवा में बिखर गए। इस दौरान अनुभवहीन जर्मन प्रधानमंत्री हांगकांग बीजिंग के दरवाजे पर मौजूद रॉयल बटालियन से मदद लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बटालियन पहले ही आतंकवादियों की चपेट में आ चुकी थी। कनाडाई प्रधानमंत्री पर हमला असल में उनके ऑपरेशन की शुरुआत थी। तभी दो टेररिस्ट्स ने तेजी से SA-80 राइफल्स उठाई और गोलियों की बरसात कर दी। जर्मन प्रधानमंत्री को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उन्हें मौके पर ही गोली मार दी गई। लेकिन यह तो सिर्फ आतंकवादियों के मिशन की पहली कड़ी थी। अगला निशाना जापान के प्रधानमंत्री अरिगाटो सांको थे। जब आतंकवादियों को पता चला कि सांको इस वक्त इब्बेट्स ब्रिज पर हैं, तो उन्होंने TNT से भरी 2 गाड़ियां ब्रिज पर चढ़ा दी। जैसे ही उन्होंने कैनन्स दागी, स्टील रेल में दरारें पड़ने लगीं और पूरी ब्रिज भर भरा कर गिर पड़ी। इसी समय इटली के राष्ट्रपति वेस्टमिंस्टर चर्च के ऊपर अपनी पत्नी का जन्मदिन मना रहे थे, लेकिन केक खाने से पहले ही पूरा चर्च गिरने लगा और वे नीचे गिर गए। वेस्टमिंस्टर चर्च के गिरते ही उनकी पत्नी का जन्मदिन उनके जीवन का आखिरी दिन बन गया। यह सब लाइव कैमरों पर देखकर दुनिया के नेता दंग रह गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डर के मारे कांपने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स ने उन्हें घेर लिया और हथियार तान दिए, लेकिन आतंकवादियों की फायर पावर इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने बॉडीगार्ड्स को चंद सेकंड में खत्म कर दिया। इसके बाद टेररिस्ट कार के पास पहुंचे, MGL ग्रेनेड लॉन्चर निकाला और अमेरिकी राष्ट्रपति पर दाग दिया। बॉडीगार्ड्स घबराकर राष्ट्रपति को बचाने के लिए उन्हें कवर करने लगे। वांग हाओरान उन्हें सुरक्षित निकालकर मरमांस कार तक ले जाने वाला था, लेकिन तभी टेररिस्ट श्याओकांग ने 40 मीटर दूर से एक एल्यूमिनियम थर्माइट बम फेंका, जिससे मेरमैन्स कार का इंजन जलकर राख हो गया। अब कोई और रास्ता न देकर बॉडीगार्ड्स को इमरजेंसी रेस्क्यू कॉल करना पड़ा। जल्द ही एक बुलेट प्रूफ ड्रम बारिश के बीच से गुजरता हुआ राष्ट्रपति के सामने आकर रुका। बॉडीगार्ड ने फौरन राष्ट्रपति को कार में डाल दिया और ड्राइवर तेजी से एम्बेसी की ओर निकल पड़ा। लेकिन टेररिस्ट्स इतनी आसानी से राष्ट्रपति को जाने नहीं देने वाले थे। वे तुरंत मर्मन कार में उनका पीछा करने लगे और सड़क किनारे चल रही कार पर गन तान दी। उसी समय बाकी शाओकांग एक स्मॉल साइमो पर सवार होकर सामने वाली कार की ओर मुड़ गए। उन्होंने AKF गन से पूरी ताकत से सामने की विंडो पर गोलीबारी शुरू कर दी। डा 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 गोलियों की आवाज गूंजने लगी। एक गोली बुलेट प्रूफ ग्लास से टकराई, जिससे ड्राइवर घबराकर मौके पर ही बेहोश हो गया। बॉडीगार्ड यह देखकर हैरान रह गया और जल्दी से डायरेक्शन बोर्ड उठाकर नीचे कूद गया। आखिरकार किसी तरह राष्ट्रपति को सुरक्षित एम्बेसी पहुंचा दिया गया। वांग हाओरन ने फौरन अपना रूप बदलकर रोड टीम में शामिल हो गया और नंबर 1 हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति को लेकर हवा में उड़ गया। लेकिन आतंकवादियों ने पहले से ही रास्ते में घात लगाकर हमला करने की योजना बना रखी थी। एक श्याओकांग ऊंची इमारत के ऊपर मौजूद था और उसने पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तान रखी थी। जैसे ही नंबर 1 हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति को लेकर आगे बढ़ा, वह निशाना साध चुका था। पायलट ने तुरंत बटन दबाकर इंटरफेरेंस बुलेट्स छोड़ दी। वांग हाओरान ने फौरन हेलीकॉप्टर को मोड़कर 2 इमारतों के बीच के ब्लाइंड स्पॉट का इस्तेमाल करते हुए मिसाइल से बचने की कोशिश की। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में नाइस लिख दो। लेकिन मिसाइल ने चालाकी से सभी इंटरफेरेंस बुलेट्स को चकमा दे दिया और नंबर 1 हेलीकॉप्टर का पीछा नहीं छोड़ा। नंबर 2 पायलट तुरंत नंबर 1 हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचा ताकि इंटरफेरेंस बुलेट्स की रेंज बढ़ाई जा सके। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने राहत की सांस ली, आतंकवादियों ने एक और मिसाइल दाग दी। बूम! हेलीकॉप्टर ने तुरंत नियंत्रण खो दिया और तेजी से गिरने लगा। जैसे ही स्काई आर्मी निकलने वाली थी, बॉडीगार्ड जैक ने कैबिन में रखी एंटी एयरक्राफ्ट गन खींच ली। इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति मौके पर नहीं गिरे। दोनों ने तेजी से हेलीकॉप्टर से बाहर निकलकर सैटेलाइट फोन से मदद के लिए कॉल किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लंदन के सभी कम्युनिकेशन सिस्टम पहले ही आतंकवादियों की निगरानी में थे। जब बेलारूशियंस को पता चला कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब भी जिंदा हैं, तो उन्होंने तुरंत एक अजीबोगरीब समूह को उन्हें मारने के लिए भेज दिया। जैक ने अपने भेष को बनाए रखते हुए राष्ट्रपति को अपने पास खींचा और पास के सेफ हाउस की ओर भागा। जैसे ही दोनों सेफ हाउस पहुंचे, मॉनिटर में एक अजीब सा अमेरिकी टीम नजर आया। अमेरिकी राष्ट्रपति को लगा कि यह उनकी मदद के लिए भेजी गई आर्मी है, लेकिन जैक ने तुरंत कुछ गड़बड़ पकड़ ली। ये लोग करीब 20 किलोग्राम इक्विपमेंट के साथ 50 किलोमीटर से ज्यादा चलकर आए थे, लेकिन उनके माथे पर जरा भी पसीना नहीं था। यही सोचते ही राष्ट्रपति को एहसास हुआ कि ये लोग आतंकवादी ही हैं, जो सेना का रूप धारण किए हुए हैं। जैक ने तुरंत हथियार तैयार किया और छिपकर इन पर हमला करने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी अचानक एक टेररिस्ट श्याओकांग ऊपर से कूदा और उसने एक घूंसा मारकर जैक के हैंडगन को गिरा दिया। इसके बाद दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो गई, लेकिन श्याओकांग किसी भी तरह जैक का मुकाबला नहीं कर सका। कुछ ही वारों में जैक ने उसे एक नाइफ से घायल कर दिया और आखिरकार श्याओकांग को खत्म कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति और जैक तुरंत सेफ हाउस में रखे सेफ्टी व्हीकल में बैठकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे आधे रास्ते पर पहुंचे, उन पर दोबारा आतंकवादियों ने हमला कर दिया। भारी बारिश के बाद गन फायर धीरे धीरे थम गई। जैक ने सोचा कि वे एम्बुश से सफलतापूर्वक बाहर निकल गए हैं, लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस ले पाते, एक हैवी ट्रक अचानक गली से निकला और उनकी एंटी टैंक
व्हीकल को 40 मीटर दूर फेंक दिया। इसके तुरंत बाद टेररिस्ट एक मास्क कार में पहुंचे और बिना कुछ कहे अमेरिकी राष्ट्रपति को जबरन पकड़ लिया। फिर पूरे अमेरिका के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट में राष्ट्रपति को मार दिया गया। लेकिन तभी लाइव ब्रॉडकास्ट अचानक बंद हो गया। असल में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस टीम राष्ट्रपति को ढूंढ रही थी। राष्ट्रपति के मारे जाने के तुरंत बाद उन्होंने बिना कोई देर किए आरपीजी से हमला किया और पूरे पावर सिस्टम को नष्ट कर दिया। जब आतंकवादी पावर को दोबारा चालू करने की कोशिश कर रहे थे, तभी कैप्टन ने तुरंत हमला करने का आदेश दिया। विशेष फोर्सेस टीम ने HK-416 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया और क्रॉस डिस्टेंस अटैक स्ट्रेटेजी अपनाई। आतंकवादियों ने तुरंत AK-47 उठाकर जवाबी हमला किया, लेकिन उनकी लैक ऑफ टैक्टिक्स के कारण उनकी पहली पंक्ति जल्दी ही ढेर हो गई। लेकिन जैसे ही स्पेशल फोर्सेस टीम दूसरी पंक्ति पर हमला करने ही वाली थी, आतंकवादियों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और कुछ सैनिक हवा में उछलकर पीसेस ऑफ मीट में बदल गए। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति को जल्द से जल्द बचाने के लिए जैक के पास समय नहीं था। उसने बिना रुके अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए कहा और हमला जारी रखा। जैसे ही आतंकवादियों की दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस गिरने वाली थी, अचानक एक हैवी मशीन गन पियर्सिंग मेयरमैन कार तेजी से बाहर निकली और स्पेशल फोर्सेस टीम पर गोलियों की बारिश कर दी। पलक झपकते ही पूरी स्पेशल फोर्सेस टीम खत्म हो गई। जैक ने तुरंत अपनी गन से एक ग्रेनेड दागा और मरमन कार पल भर में पीसेस में बिखर गई। अपने साथियों के कवर में जैक तेजी से ऊपर चढ़ा और मेन लैंड की ओर भागा। कुछ ही पलों में जैक सही समय पर पहुंच गया। उसके पास ज्यादा गन्स नहीं थी, लेकिन उसके सामने मौजूद सारे टेररिस्ट पहले ही मारे जा चुके थे। पत्थरों के बीच छिपे शाओकोंग की सांसें अब भी चल रही थी। इसी दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जैक ने उसे पीछे खींच लिया और हमलावर को वहीं ढेर कर दिया। लेकिन तभी एक और मरा हुआ शाओकोंग अचानक उठ खड़ा हुआ और एक ग्रेनेड उछाल दिया। बूम! पूरी बिल्डिंग में धुआं उठने लगा। शुक्र है कि जैक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अमेरिकी प्रेसिडेंट को अपने नीचे गिरा लिया। इसी वजह से राष्ट्रपति विस्फोट में मारे जाने से बच गए। लेकिन अभी तक जैक और राष्ट्रपति पूरी तरह से बिल्डिंग से बाहर नहीं निकले थे। बाहर मौजूद स्पेशल फोर्सेस टीम ने पहले ही गैस पाइपलाइन पर C4 एक्सप्लोसिव्स लगाकर धमाका कर दिया। जैसे ही एक और जोरदार ब्लास्ट हुआ, बिल्डिंग के अंदर मौजूद सभी टेररिस्ट जलकर मर गए। इसके बाद जैक ने राष्ट्रपति को पकड़कर एक लाइट स्टिक निकाली, एक वुडन बोर्ड खोला और तेजी से एलिवेटर शाफ्ट में कूद गया। आखिरकार दोनों बिना किसी नुकसान के बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब रहे और कहानी यहीं पर खत्म हुई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो या नहीं भी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में नाइस लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।